बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो रमज़ान का महीना है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि तजवीद के सही दीन के बारे में वीडियोस हैं, इनको देखने से भी टाइम वेस्ट होगा, हम लोग क्या कर पाएंगे, मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है। कुरान शरीफ पढ़ने का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है हम लोग को। बेशक कुरान शरीफ का महीना है, रमज़ान और कुरान शरीफ बिल्कुल एक साथ जमे हुए हैं और ये इसमें जितनी तिलावत करेंगे इतना फ़ायदा है। लेकिन तब कुरान शरीफ आप क्वांटिटी वाइज मत देखिए, क्वालिटी वाइज देखिए। अगर मैं मेरे कुरान शरीफ को सही नहीं पढ़ूँगी, सही करने की कोशिश नहीं करूँगी, तो मेरा पढ़ना किस हद तक सही है। तो इसलिए हम लोग बहुत छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं, ताकि पहले से भी हमारा मोटो यही है कि हर कच्चे पक्के घर में तजवीद वाला इल्म पहुँचे, जहाँ से लोगों को एटलीस्ट ये इस्तेज़ार पहुँच जाए कि मैं सही पढ़ रही हूँ क्या नहीं पढ़ रही हूँ। तो इसका जो यहाँ पे सीख के आप जो कुरान शरीफ में उसको डाल रहे हो, कुरान पढ़ते वक्त जब उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, इसका तो दुगने से ज़्यादा सवाब है। तो कोशिश करिए कि यहाँ पे तजवीद सीखें और जैसे ही हम लोग तिलावत करने बैठे वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि इल्म दीन सीखना है और आप उसको अप्लाई करने की जो जद्दोजहद कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी तिलावत को चार चांद लगा देगा इंशाअल्लाह। चलिए थर्ड कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड कैटेगरी में हमने बताया कि आवाज़ को लॉक करें। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे लोगों के लिए नया दिखेगा, हालांकि है नहीं। बहुत सारे लोग सुने नहीं होंगे, अगर सुने भी हैं तो दूसरे वे में सुने होंगे। तो यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से इस टॉपिक को समझिए और अपने आप को रिलैक्स रखिए। बिकॉज हुरूफ खलखला के 5 लेटर्स हमने निकाल दिया, अलिफ और हमज़ा हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। कितने लेटर्स निकल गए हमारे हुरूफ खलखला के? 5, अलिफ और हमज़ा दोनों निकल गए। तो हमारे पास 29 में से अगर मैं 7 को निकाल दूं, जितने भी लेटर्स मेरे पास बचे हैं, और फिर उसमें भी मैं फोर्थ कैटेगरी में वाव और या को मैं निकाल लूँगी। अब यहाँ पे वाव और या 2 लेटर्स हो गए, अलिफ और हमज़ा 2 लेटर्स हो गए, 4 हो गए और 25 बचे है ना। 29 में से अगर मैं 29 में से अगर मैं 4 निकाल लेती हूँ, उसमें से कौन से? वाव और या और अलिफ और हमज़ा, तो मेरे पास बचे 25 में भी अगर मैं 5 को निकाल लूँ तो मेरे पास बचे 20 लेटर्स। अब ये 20 लेटर्स को पढ़ने का तरीका क्या है? आवाज़ को लॉक करेंगे। लॉक इन द सेंस हमारी आवाज़ जैसा बाउंस बैक हो रही थी वो नहीं हो, आवाज़ जाके मखरज को लगती है और एंड हो जाती है। आपको वहाँ से कंटिन्यूएशन पे नहीं लेके आना है। जैसा बाउंस करके हम लोग ले आते हैं आवाज़ को खलखला में। अगर आप नहीं समझ रहे मैं खलखला क्या कह रही हूँ, कोई नए व्यूअर्स हैं और जानना चाहते हैं उस बारे में, तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है कि खलखला किसको कहते हैं। तो यहाँ पे आवाज़ लॉक करने का मतलब ये है, आवाज़ जाएगी, मखरज को लगेगी और एंड हो जाएगी, वापस नहीं आना। इसका पढ़ने का तरीका चलिए सीखते हैं। ये वाला पिक्चर जो शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, यहीं से प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला दिया गया लेटर क्या है? ता, 2 नुक्ते वाली ता हमज़ा के साथ। हमज़ा ता ज़बर अत, अत। देख रहे हैं मैं कैसे लॉक कर रही हूँ, छोड़ नहीं रही मैं आवाज़ को। अगर मैं यहीं पे खलखला वाला लेटर होता, तो जिसको बोलते हैं वो खलखला वाला लेटर है। अगर यहाँ पे तो होता तो पढ़ते कैसे हम लोग? अत्तो लग के टक्कर खा के अलग हो जाता। लेकिन बिकॉज खलखला वाला लेटर नहीं है तो लॉक करना है आवाज़ को कैसे? हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत। मैं ये इशारा इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत इत उत। इंशाल्लाह आप समझिए इस चीज़ को और प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। इंशाल्लाह कल के सबक में फिर इसी के मुताबिक बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।